हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज़। चलिए दोस्तों, खबरों के सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बात करते हैं अधिकार सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं ब्रजपाल उपाध्याय जी, उनमें और निगम पार्षदा जो यहाँ की वार्ड 78 माया बिष्ट जी हैं, उनके बीच में कोई विवाद चल रहा है। तो उस विवाद को आपके सामने हम रखते हैं और जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। आज हमारे बीच में ब्रजपाल उपाध्याय जो कि अधिकार एनजीओ के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद में हम सीधा आपको निगम पार्षद माया बिष्ट जी का एक इंटरव्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रूबरू करवाते हैं जो ब्रजपाल उपाध्याय उनसे और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जैसे अभी आपके आरोप प्रत्यारोप के बाद में हमने निगम पार्षद जो यहाँ की वार्ड 78 से माया बिष्ट है उनसे भी पूछा था कि दरअसल इसकी जो विवाद की जो मुद्दा है वो क्या है। तो उन्होंने साफ तौर से बताया था कि आपके कोई निजी काम थे, उन पर कोई चालान वगैरह को लेकर। तो इसमें कितनी हद तक और क्या सच्चाई है? मैं बताऊं, ये मंदिर का जो मैटर था ये 24 से 25 तारीख का था जी। 26-27 तारीख को उन्होंने मेरे से झगड़ा करवाया। मेरे पड़ोस में एक के मेरे मित्र रहते हैं, उनकी गवाही चल रही, उनके मैं गवाह हूँ एक केस में। उससे कह के उनको पता लगी मास्टर उदयराम से जब 26 में झगड़ा हुआ, उसको पता लगा, इससे चला उसने मेरे घर के आगे के सहयोग से मतलब डलवा दे। मेरे पड़ोस में घर में मेरे घर के आगे पानी भरा हुआ था, उसकी वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, भैया मलबा क्यों डलवाया? नहीं हटाया। समाज की गली की मीटिंग करी, नहीं हटवाया। मैंने माया जी को बोला, माया जी झगड़ा हो, ये थोड़ा चलान सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, अगर ये कि चलान कटने से या इसको समझना हट जाएगा तो सारा मामला शांत हो जाएगा। इसको पता था इन्हें उदयराम के बदला लेने के लिए, उदयराम जी उसका सहयोगी है, उसका काम देखता है ऑफिस का, तो उन्होंने नहीं हटा। खुद उदयराम उसके घर गया कि जी आप मत हटाइए, माया जी ने मना करी है, आपका कुछ चलान वाला नहीं होगा। जिस दिन फिर हमने गली की मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद भी नहीं हटा, हमने उसको हटवा दिया। दूसरी पार्टी ने पुलिस बुलाई कि यहाँ पे वो गुंडे हैं, वहाँ कोई गुंडा नहीं था। ये माया जी ने भी फ़ोन करवाया, माया जी ने टेलीफोन पर बात करी उनसे कि जी इनका कुछ करो। उन्होंने कहा जी यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। पुलिस से भी माया जी ने बात करी, ये 1 जुलाई की बात है। क्या इस पूरे बात की, पूरे विवाद की आपने कोई FIR या पुलिस कंप्लेंट ऐसा कुछ किया? हाँ, फिर उन्होंने मेरे को क्या हुआ, सैनिक फॉर्म में ये एक अपना ऑफिस बना रही थी जहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आदेश है कि वहाँ पे 1 मिनट नहीं लग सकती। वो किसी ने कंप्लेन कर दी, वो टूट गया। मैंने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दी। उस दिन से मुझे जान से मारने की धमकी और आपको मैं थाने में बंद करा दूंगी, वो डेली धमकी 11 तारीख से वो देने लगी। मैं फिर तंग हो गया। 13 तारीख को मैं थाना नेब सराय में जाके और DCP साहब भोज खास में जाके उसके मैं लिखित में शिकायत दे के आया हूँ कि जी मैंने ऐसे वीडियो डाली थी, ऐसे मुझे धमकी आ रही है, मैंने उनकी शिकायत दे के आया। आपके मुताबिक आरोप आपने लगाए माया बिष्ट पर कि वो आपको धमकियां दे रही हैं या वो अवैध कब्जा कर रही हैं ज़मीन के ऊपर। ये धमकी के या अवैध कब्जे के कोई आपके पास में किसी तरह से कोई प्रूफ हो या कोई एविडेंस हो जिससे ये साबित हो कि नहीं जी उन्होंने अवैध कब्जा किया या आपको धमकी दी? देखो, अवैध कब्जे का अभी पेपर तो उसने बनाया ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो चद्दर लेके आया, उसका ऑफिशियल आदमी कह रहा है मैं माया जी ने भेजा है और वो चद्दर लेके आ रहा है कि यहाँ पे कमरा बनाऊंगा, तो ये क्या लोगे आप? रही धमकी की बात, धमकी से मुंह से दी जाती है, कोई लिखित में तो धमकी दी नहीं जाती ना। उन्हें मुंह से धमकी दी, उसके साथ एक मास्टर उदयराम भी था और 2 लोग और थे। आज अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे बीच खुद इस समय मौजूद हैं माया बिष्ट, जो कि वार्ड 78 से निगम पार्षद भी हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे क्राइम अटैच न्यूज़ पर। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में एक मुद्दा क्यों पकड़ रहा है, सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि आपने ब्रजपाल उपाध्याय को कोई धमकी वगैरह दी है। देखिए, ब्रजपाल उपाध्याय जी को मुझे नहीं पता किसने क्या धमकी दी। मुझे इस विषय में कोई ना तो कुछ कहना है, ना मुझे इस बारे में पता है। ब्रजपाल उपाध्याय जी जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ब्रजपाल उपाध्याय जी सरासर झूठे एलिगेशन है। अगर ब्रजपाल जी के पास सबूत हो तो वो साबित कर दें कि मैंने उन्हें धमकी दी है, या फिर जो बोल रहे हैं सरकारी ज़मीन में घेर रही हूँ, बल्कि सरकारी ज़मीन बचाने का ज़रूर मैंने काम किया है। क्योंकि जो भूमाफिया वहाँ पे ज़मीन घेर के बेच रहे थे, पब्लिक की जो पब्लिक के यूज़ के लिए ज़मीन आनी चाहिए उसे घेर के बेच रहे थे, उसे ज़रूर मैंने रोका। क्योंकि जिस तरीके से मेरे निगम पार्षद बनने से पहले भूमाफिया ग्राम सभा की ज़मीन को घेर के बेच रहे थे, मैंने नहीं होने दिया। और आपको भरोसा दिलाती हूँ, मैं जनता ने मुझे चुना है और 20 साल से राजनीति में हूँ, सोशल वर्क फील्ड में हूँ
और भाजपा की एक छोटी कार्यकर्ता थी। मेरी मेहनत को देखते हुए भाजपा ने मुझे इस मुकाम पे आज निगम पार्षद बनी हूँ, और जनता के सहयोग से। ना मेरे को किसी पैसे का लालच, क्योंकि मेरे इलेक्शन में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। जनता ने मुझे बिना पैसे के चुन के भेजा है, तो मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है कि मैंने प्रॉपर्टी बेच के राजनीति की हो और उसको कमाने के लिए मैं गलत काम करूं। मेरा ऐसी कोई मंशा नहीं है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ सारे क्षेत्रवासियों को, सारे दिल्ली वासियों को, जिस तरीके से मेरे खिलाफ ये मुहिम चल रही है, मेरे खिलाफ उनको और कोई सबूत नहीं मिल पा रहा कि मेरे कुछ कमियां जनता तक पहुंचा सके, इसलिए गलत एलिगेशन लगा के गलत तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जिस ग्राम सभा की ये बात कर रहे हैं, उसी ग्राम सभा के 2 एकड़ का जो ज़मीन है, मैंने आज अपने एमसीडी के माध्यम से अपने निगम पार्षद होने के नाते पूरे 1.5 साल में जद्दोजहद कर जनता के लिए पार्क बनाने के लिए रेवेन्यू से अलाउटमेंट करवा दी है। उसकी डिमार्केशन अभी 2 दिन बाद होने वाली है। जब ये पार्क बना के जनता को दूंगी तो शायद जनता को क्या और लोगों को भी पता चल जाएगा कि मेरी मंशा क्या है और मैं क्या सोचती हूँ। ब्रजपाल जी का मकसद क्या है? देखिए, मैं किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी नहीं करूँगी कि ब्रजपाल जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, और जिस तरीके से वो उनका पर्सनल इशू है, उन्होंने कुछ उनके गली में कुछ लोगों से उनके पर्सनल झगड़े चल रहे हैं, कानूनी केस भी चल रहे हैं। उन लोगों के उन्होंने मुझे चालान काटने के लिए कहा था। जो चालान उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं विजय जॉली जी से धमकी दिलाऊंगा, मतलब प्रेशर डलवाऊंगा। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के यहाँ से भी एक फ़ोन उन्होंने मुझे करवाया था कि अब भाजपा का कार्यकर्ता है, आप क्यों नहीं काट देते चालान। मैंने मना कर दिया कि गलत व्यक्ति का चालान मैं नहीं काटूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ भाजपा की निगम पार्षद नहीं हूँ, सारी जनता की, पूरे 78 वार्ड की जनता की निगम पार्षद हूँ। अगर मेरा सगा भाई भी अगर मुझे गलत काम करने के लिए कहता तो मैं उसके लिए भी यही जवाब होता जो मैंने ब्रजपाल जी को दिया। अब ब्रजपाल जी को अपनी पर्सनल ईगो प्रॉब्लम हो गई, कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरा इतना अधिकार तो बनता है कि मेरी गली में मेरा दबदबा बन जाए, उसके लिए मैंने मना कर दिया। तो इसी का वो पर्सनल इशू बना के मुझे बदनाम करने के लिए शोर मचा रहे हैं। और जहाँ तक सैनिक फॉर्म में एक उन्होंने फ़ोटो डाल के, वो बैनर भी मुझे लगता है उन्होंने लगा के टांगा मुझे बदनाम करने के लिए। मेरी कोई ज़मीन नहीं है और ऐसा कोई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा जिस पर वो ये साबित करे कि भाई मेरा ऑफिस है या फिर मैं वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, मैंने बनाया। ये सरासर झूठे एलिगेशन है, झूठ बोल रहे हैं ब्रजपाल उपाध्याय जी। अगर नहीं बोल रहे तो साबित करके दिखा दें, मैं अपनी गलती मान लूँगी। क्योंकि देखिए, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी के लिए भी गलत बात ना बोलूँगी। और जहाँ तक धमकी का सवाल है, ब्रजपाल उपाध्याय जी को मुझे नहीं पता किसने धमकी दी और उनके मन में ऐसा, मेरे साथ वो इतने सालों से काम कर रहे हैं। मैं तो अपने सफाई कर्मचारी तक को ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती, उससे भी भैया भाई साहब करके बात करती हूँ। जो हमारे नाले की सफाई करते हैं वो भी इंसान है, उनको मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। और ये तो हमारा भाजपा का कार्यकर्ता, इतनी बड़ी गलती मैं गलती से भी नहीं कर सकती। बाकी ब्रजपाल उपाध्याय जी की क्या मनसा है, ये ब्रजपाल उपाध्याय जी से पूछें। आपका साफ तौर से ये कहना है कि उन्होंने आपको अपनी गली वालों के कुछ चालान काटने के लिए बोला था, आपने इससे इनकार कर दिया, उस पर पलटवार उन्होंने इस तरह से आप पर किया है जी। अच्छा, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठा था कि आपका कोई ऑफिस जिसको कोर्ट ने मंजूरी जो नहीं दी थी, उसके बाद में भी आपने कोई ऑफिस वगैरह बनाया था, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये ब्रजपाल उपाध्याय जी साबित कर दे कि वो मेरा ऑफिस बन रहा था। मुझे लगता है वो मुझे बदनाम करने के लिए, और अनिल जैन जी के लिए भी बोला गया था वो फेसबुक और उस पर। आप देखिए, ये राजनीति है, और फेसबुक और सोशल मीडिया तो आजकल इतना ईजी हो गया, ना तो उसमें कोई पैसा लगता है किसी का, जो मुँह में आया बक दिया। मैंने भी उनके खिलाफ अभी मैंने सोचा संगठन इस चीज़ को संभाल ले, संगठन के पास जाऊंगी। भाई, आज ब्रजपाल उपाध्याय जी ये बात बोल रहे हैं, कल के दिन कोई और भी बोल सकता है। इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मेरे जैसे साफ सुथरी छवि के निगम पार्षद की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर संगठन इस चीज़ को अपने हिसाब से ले ले, मैं पब्लिकली या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संगठन की बेइज्जती कराना नहीं चाहती, जिस तरीके से विजय सहगल जी हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं और ब्रजपाल जी कर रहे हैं। इन दोनों की तरह मैं नहीं करना चाहती। हमारा संगठन इस चीज़ का फैसला लेगा। अगर मैं गलत हूँ, मुझे सज़ा मिले। अगर ब्रजपाल जी और विजय सहगल जी जो हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष मेरे वार्ड के,
उन दोनों से भी पूछा जाए। अगर मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर वो गलत है, वो भी अपनी गलती का उनको एहसास हो। कोई ज़मीन है एल ब्लॉक के अंदर, उसको कब्जे के लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ था, इस पर सच्चाई? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर ग्राम सभा नो डाउट बहुत ज़्यादा है जी। वो नाले की ज़मीन है। जब पहले ज़माने में जब ये गांव होता था तो नाला होता था, लोगों ने उस ज़मीन पे मलबा डाल डाल के भूमाफिया उस ज़मीन को बेच रहे थे। मेरे से पहले भी बेच रहे थे और ये मुद्दा हमेशा उठता रहता है। मैंने उस ज़मीन को घेरने से रोका ज़रूर, क्योंकि एक जगह ऐसी थी जहाँ पे एक बाउंड्री करके कुछ लोग भूमाफिया उसे बना रहे थे। वहाँ पे ले जाके पब्लिक के साथ मिलके मैंने वहाँ से लेबर मिस्त्री भगा दिए, वहाँ से सारा सामान हटा दिया। मैंने बोल दिया कि भाई ग्राम सभा जनता के काम के लिए बनेगी। मैंने उस ज़मीन पे एक एमसीडी के स्कूल के लिए रेवेन्यू से जगह मांगी है। मैंने जच्चा बच्चा केंद्र के लिए जगह मांगी है उसी ज़मीन में से जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि मैं बेच रही हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मेरा जच्चा बच्चा केंद्र के लिए जगह मांगना रेवेन्यू से गलत है, इसमें मेरा कौन सा स्वार्थ सिद्ध होता है? मैं क्षेत्र की जनता के बच्चों के लिए पार्क के लिए जगह मांग रही हूँ, यहाँ पे मैं गलत हूँ? अगर मैं एमसीडी का एकमात्र स्कूल है मेरे वार्ड के अंदर, अगर मैं एमसीडी के स्कूल के लिए जगह मांग रही हूँ तो हाँ मैं गुनहगार हूँ। अगर इन 3 चीज़ों के अलावा मैंने किसी से ज़मीन की कोई जिक्र किया हो, कोई बात की हो, तो ब्रजपाल जी मुझे सबूत दे दें, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। मैम, अभी आप देखते हैं कि मतलब मानसून दस्तक दे चुका है और एमसीडी की आप एक निगम पार्षद है, तो अपने क्षेत्र को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आपकी हैं? देखिए, रोज़ की अपडेट आप देखते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी जनता तक पहुंचती रहती है कि भाई मैं 100% अनऑथराइज वार्ड होने के बाद भी किस तरीके से अपने एरिया में काम कर रही हूँ। एफर्ट्स ही मेरे पास हैं, क्योंकि फंड एमसीडी का अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं लग सकता। विधायक के पास भी, विधायक से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई फ्लड डिपार्टमेंट और DSIDC ऑथराइज या अनऑथराइज कॉलोनी में काम करने के लिए उनके माध्यम से कुछ मेरे क्षेत्र में काम हो जाए। विधायक से भी मैंने बात की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है सहयोग के लिए कि बहन जी आप जिस तरीके से क्षेत्र में जनता के लिए काम कर रही हैं और मेरे से जितनी आपकी हेल्प होगी ज़रूर करूँगा। इस तरीके से मेरे बीजेपी का विधायक नहीं है, फिर भी मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ सिर्फ जनता के लिए। मैं भी चाहती थी माध्यम मीडिया के माध्यम से शोर मचा के विधायक की बुराई कर सकती थी, लेकिन विधायक ने मुझे अगर कहा है बहन जी जनता के हित में मैं आपके साथ दूंगा, तो मैं विधायक की भी तारीफ करूंगी कि वे दूसरी पार्टी का विधायक होने के बाद भी जब जनता के लिए कहता आपकी सोच अच्छी है, आप जनता के लिए अपने लिए मांग नहीं रही हो कुछ भी, जनता के लिए कह रहे हो, तो हम सब आपके साथ मिलकर सारे क्षेत्र की RWS जिनके माध्यम से जिस ग्राम सभा की बात ब्रजपाल जी कर रहे हैं, उसी ग्राम सभा के बनने के 1 महीने के अंदर मेयर का दौरा करवाया और मेयर के दौरे के माध्यम से जितनी ग्राम सभा मेरे एरिया में पड़ी थी वो सारी ग्राम सभा की जो फाइलें थी RWA के माध्यम से मैंने अपनी मेयर को सौंपी और मेयर ने जाके LG तक पहुंचाई कि वार्ड नंबर 78 के अंदर इतनी ग्राम सभा है और हमें इस जमीन में से हमें पार्क के लिए जगह चाहिए, हमें जच्चा बच्चा केंद्र के लिए जगह चाहिए, हमें स्कूल के लिए जगह चाहिए, हमें डिस्पेंसरी के लिए जगह चाहिए, हमें थाने के लिए जगह चाहिए। थाना हमारे पास रोड पे बना हुआ एक चौकी थी जिसे थाना में परिवर्तित किया गया, थाने की जगह नहीं है। मैं अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थाने के लिए भी, थाने ने भी अप्लाई की हुई है, दिल्ली पुलिस ने भी थाने के लिए जगह अप्लाई की हुई है, उसके लिए भी एफर्ट्स लगा रही हूँ कि जल्दी से जल्दी थाना वहाँ से शिफ्ट हो और एक प्रॉपर जगह थाने को मिले। और जो बांध रोड पे खत्ता बना हुआ उस जमीन पे पर्सनली देवली के लोग कुछ अपना भूमि के ऊपर अपना मालिकाना हक बता रहे हैं, तो उनका केस चल रहा है, तो वो खत्ते की ज़मीन हम लोगों को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इशू है कि वार्ड नंबर 78 के अंदर मेन बांध रोड के ऊपर इतना बड़ा डंपिंग यार्ड बना हुआ है। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के तैयार हूँ कि उस खत्ते को वहाँ से हटाना है ताकि जनता को रिलीफ मिले, जनता को राहत की सांस मिले। और 4 साल बचे हैं मेरे, और इन 4 सालों में जितना जनता के हित के लिए काम कर सकूँगी करूँगी, क्योंकि ना मुझे पैसे का लालच है और ना मेरी ऐसी फितरत है कि भाई मैं जनता को दुखी करके अपने लिए सुख बटोरूं। और 4 साल मेरे पास है और इन 4 सालों में जितना करके जाऊंगी जनता मेरे को याद करे, अच्छे नाम अच्छे काम के लिए याद करे, ना कि मुझे एक भूमाफिया समझ के याद करे। यही कोशिश करूंगी, गलत काम ऐसे गलती से भी ना हो। बाकी ऐसे लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकती जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गलत एलिगेशन लगाते हैं। जहाँ तक आपने FIR की बात करी है, FIR
जनप्रतिनिधि हूँ। कानून भी इतना मूर्ख नहीं है कि एक व्यक्ति ने जाके एलिगेशन लगाया और FIR लॉन्च हो गई। कानून को भी साबित करना पड़ेगा, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, सबूत लाएंगे तभी FIR लॉन्च होगी, वरना तो हर दिन पता नहीं 50 लोग जाते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR लॉन्च कर देते हैं। और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे को मेरी मान हानि का जो नुकसान हो रहा है, मेरी मेंटल प्रॉब्लम जो मुझे होने लगी है कि जिस तरीके से मैं एक ईमानदारी से साफ सुथरी छवि लेकर जनता के लिए काम कर रही हूँ और मेरी छवि को खराब करने की ब्रजपाल उपाध्याय जी और विजय सहगल जी जो घटिया घिनौना काम कर रहे हैं, उस काम को जल्दी रोके, नहीं तो फिर कोर्ट के माध्यम से मानहानि का दावा करूंगी और ब्रजपाल उपाध्याय जी को फिर कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए ब्रजपाल उपाध्याय जी तैयार है, नहीं तो पहले तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे संगठन बैठा ले उन्हें और बात करें कि भाई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारी पार्टी की छवि खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उसे रोका जाए और पूरा 100% अपने संगठन का साथ पहले दूंगी, बाद में कानून का रास्ता अपनाऊंगी जब मेरा संगठन मेरा साथ नहीं देगा। उससे पहले ब्रजपाल उपाध्याय जी से मुझे पर्सनली कोई शिकायत नहीं है। ब्रजपाल उपाध्याय जी की जितनी सोच है, जितनी समझ है, वो अपने हिसाब से शायद अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे खिलाफ जितने भी एलिगेशन है उनको सिरे से नकारती हूँ और इसमें कोई भी 1% भी सच्चाई नहीं है। तो चलिए, ये थी हमारे साथ में वार्ड 78 की निगम पार्षदा। इसी के साथ अपने दोस्त गिरीश को दीजिए इजाज़त। खबरों के सफ़र में है अभी बहुत कुछ और देखते रहिए क्राइम अटैच न्यूज़।